दिख रहा है आप लोग मुझे बताइएगा। और कोई भी बीच में डिस्टरबेंस नहीं करेगा, सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखेंगे। यस राधिका, दिख रहा है क्या? नहीं मैडम, अभी तक नहीं शो हो रहा है। ओके, जस्ट वेट। पहले तो एक ना मैं वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों से। स्क्रीन दिख रहा है? यस यस मैडम। नहीं दिख रहा। आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं, वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? हाँ यस मैडम, यस। हाँ, यस आ रही है। आज की डेट में अगर आप हकीकत जानो तो आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां पे लेडीज आज ना पहुंच पाई। हर प्रोफेशन में आज की डेट में लेडीज आज पहुंच गई। देखा आप लोगों ने कि कौन से प्लेटफॉर्म पर एक फीमेल जो है वो कितना कॉन्फिडेंटली एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी है और सेलिब्रिटी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, यही प्लेटफॉर्म हमारे लिए भी है। हमारे लिए भी भगवान ने यही प्लेटफॉर्म हमको दिया है जहाँ पर हम अपनी पहचान बना सकते और एक बहुत बड़े लेवल पर हम जा सकते, जहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लोग हमें जानेंगे और हम पूरे दुनिया में हम अपना नाम कमा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी चीज है जो हम कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक स्क्रीन शेयर करूंगी, तो आप लोग बताइएगा।
यस, दिख रहा है पीपीटी? यस मैडम। यस, थैंक यू राधिका। आज का हमारा टॉपिक है एनेबल वुमेन। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहे तो वुमेन को एम्पावरमेंट करना और आगे बढ़ना जिंदगी में, इसी का ही यही एक का मतलब है, एनाबल करना यानी कि सशक्त बनाना। तो फ्रेंड्स, मेरा एक हाउस वाइफ से एंटरप्रेन्योर बनने का सफर, मेरा नाम सुनीता पीपलवा, मेरा लेवल है ग्राउंड डायरेक्टर वेस्टीज में। आज मुझे काम करते करते 7 साल हो गए हैं, लेकिन इस वेस्टीज बिजनेस ने मेरी जिंदगी को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया है ये मैं खुद बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और मैं काफी सारे लोगों को मैं समझाने की ताकत भी रखती हूँ, क्योंकि इस बिजनेस ने मेरी लाइफ को पूरी 360 डिग्री से चेंज कर दिया है। इस बिजनेस से मेरा अचीवमेंट क्या क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। इस बिजनेस से मुझे मेरे सोच को बड़ा करने का, एक थॉट को समझने का, उसको बड़ा करने का फ्रीडम मुझे दिया है। एक समय था कि जब मेरे पास एक फ्रीडम नहीं था कि सोचने का कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मेरे बारे में सोच नहीं पाती थी। कहीं मुझे जाना होता था, कोई चीज मुझे लेनी होती थी, तो ये मेरे पास एक फ्रीडम नहीं था। लेकिन आज मुझे वेस्टीज ने फ्रीडम ऑफ थॉट दिया है। फर्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ माई फैमिली और एम्पावरिंग थाउजेंड्स ऑफ वुमेन। आज मैं थाउजेंड्स ऑफ वुमेन को एम्पावर करती हूँ, हेल्पिंग वुमेन टू लाइव ए लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो मैं बहुत सारे वुमेन्स को हेल्प करती हूँ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देने के लिए। और इस बिजनेस से मुझे 9 लाख रुपीस की एक स्विफ्ट डिजायर कार मुझे मिली है। और मेरा जो मंथली पे आउट है, ये थोड़ा सा पुराना पीपीटी है, तो मेरा मंथली जो पे आउट है 1,80,000 मेरा हाईएस्ट पे आउट है। तो ये मेरा अचीवमेंट है वेस्टीज से। अगर शायद मैंने वेस्टीज नहीं किया होता तो ये मेरा अचीवमेंट नहीं होता, तो मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर मैं एक सिर्फ हाउस वाइफ रहती, अगर मैं सिर्फ हाउस वाइफ रहती और मुझे कोई पूछता कि आपका अचीवमेंट क्या है, तो शायद ये चीजें मैं नहीं बता सकती थी। लेकिन वेस्टीज ने आज मेरी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। ये मेरी कार की फोटो है। और फ्रेंड्स, ये एक जो साइड में एक जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर सब महिलाएं, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हमारे पास होती है, जिसमें हम थाउजेंड्स नहीं, करोड्स ऑफ फीमेल्स को हम एम्पावर कर सकते हैं। मैडम स्क्रीन आगे का शो नहीं हो रहा है आपका, जो आपका चेक है, कार की पिक है। अभी दिख रहा है ना? ये कार की पिक तो शो हो रही है, चेक नहीं हुआ। नहीं, अभी बताया नहीं मैंने, वो आगे बताऊंगी। ओके। वेस्टीज Sure. हैज ट्रांसफॉर्म माय लाइफ इनटू 360 डिग्री। दिख रहा है अब आगे का पीपीटी? यस मैम, यस। हाँ। और ये मेरे Yes. कुछ मीटिंग्स ट्रेनिंग्स के पिक्स है जिसने मेरी जिंदगी को बदला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बिजनेस में सिर्फ हमें एक ही काम करना है, मीटिंग्स 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 मीटिंग्स। बस एक ही बात दिमाग में बिठा के रखना है कि बिजनेस में सफलता के लिए सिर्फ मीटिंग अटेंड करना है, अपने टीम को ले जा को भी अपनी टीम में भी सिखाना है कि आप लोग भी अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मीटिंग्स पे फोकस करें। तो ये हमारा हॉल मीटिंग का बहुत ही शानदार पिक है, जहाँ पर प्रतिभा मैम आए थे एक बार। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि जहाँ पर मुझे कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन इनॉग्रेशन के लिए मुझे इनवाइट किया गया था। तो उस दिन मेरे लिए मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा दिन था। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं मतलब मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने कुछ मेरी पहचान बनाई है। तो ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था। और ये मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन, जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया, वार्ड फंक्शन। अभी आपने देखा ना मिस्टर ऑफ मिलान का एक वीडियो जो मैंने आपको शो किया था, का माहौल कैसा था, वहाँ कैसी फीमेल्स के अंदर कितना कॉन्फिडेंस, आपने उनके फेस पे, उनकी आंखों पे वो चमक देखी। किस प्रकार से दीपक सर ने बताया कि महिलाएं जो है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर महिलाएं आगे नहीं है। तो इस माहौल में जब हम रहते हैं, हम आंखों से देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, ऐसे लगता है कि हम कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, यही एक दुनिया जब मैं
में देखी तब मुझे लगा कि जिंदगी में एक और कोई स्वर्ग है, और वो स्वर्ग है वेस्टीज का अवार्ड फंक्शन। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं इस कोई दूसरी दुनिया से हटकर इस और एक दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ पर सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है, जहाँ पर सिर्फ अचीवमेंट ही अचीवमेंट है, जहाँ पर हम सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, जहाँ पर सारे सफल लोग ही सफल लोग हमें दिखाई देते हैं। तो ये जब इस माहौल में मैं गई थी, इस माहौल ने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदला कि जब मैं यहाँ पर इतने साल काम करके इस लेवल तक सकती हूँ, तो आगे चलकर जब मैं काम करूंगी तो मैं कितने बड़े लेवल तक पहुंच सकती हूँ। और इसी अवार्ड फंक्शन में मुझे खुद को स्पीच देनी है और मुझे एक ड्रेस कोड मेंटेन करना है, जहाँ पर सूट पहनकर जो महिलाएं आती है तो मुझे भी वही करना है। और मुझे नेक्स्ट अवार्ड फंक्शन में मुझे ग्राउंड डायरेक्टर की ट्रॉफी लेनी है। तो वो पिक मैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पीपीटी में है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये मेरा बिजनेस का सबसे पहला ट्रिप ये सिलवासा का ट्रिप था, जो मेरे बेटे के साथ मैंने किया था सिलवासा, जहाँ पर हमारे रॉयल एबीपी ग्रुप के लीडर्स थे। जैसे अभी हमने मुंबई में किया था, वैसे ये सिलवासा का हुआ था। जब मुझे बिजनेस ज्वाइन करके बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था, कुछ लगभग एक साल के पहले पहले मतलब 8-9 महीने में ही ये ट्रिप मैंने किया था। और ये जो दमन का ट्रिप है, ये मेरी टीम के साथ मैंने अटेंड किया था, जहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए थे। फर्स्ट मंथ का जो मेरा पे आउट है फ्रेंड्स, इस बिजनेस से मेरा सिर्फ 19 रुपीज 19 रुपीज, जहाँ पर मैंने सिर्फ 700 रुपए के प्रोडक्ट लिए थे, सिर्फ 700 का प्रोडक्ट, वो भी डाउट के साथ कि कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसा रिजल्ट रहेगा, लूं या नहीं लूं, ऐसा सोचते सोचते सिर्फ 700 रुपए का प्रोडक्ट, वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से लिया था, क्योंकि मेरे बच्चे खुद नहीं बोल रहे थे लेने के लिए कि क्या मम्मी आप कुछ भी ले लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, ये तो अच्छा नहीं रहता है। तो इस प्रकार से मैंने जबरदस्ती जिद करके मैंने 700 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तो मुझे 19 रुपीज का पे आउट आया। लेकिन फ्रेंड्स, यही प्रोडक्ट यूज करते करते और शेयर करते करते मेरा जो इनकम है 1,30,000, 1,40,000, 1,67,000, और आज मेरा जो हाईएस्ट पे आउट है 1,80,000 का है। और ये मेरा एक ड्रीम है, आप लोगों को सभी को पता है, मैं बार बार ये चीज बताती हूँ कि ये मेरा एक ट्रेनिंग हॉल है, ये मेरी कार और ऑफिस होगा। और बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर ये ऑफिस वाला जो ड्रीम है, ये बहुत जल्दी मेरा पूरा हो जाएगा, कुछ ही महीनों बाद मेरा ये ऑफिस बन जाएगा। और मेरा एक ड्रीम है कि टू एम्पावर लैक्स ऑफ वुमेन एंड मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ये मेरा एक ड्रीम है, और इस बिजनेस के जरिए मैं ये सारी चीजें कर सकती हूँ, क्योंकि हमें एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए। स्किल सबके अंदर होती है, टैलेंट सबके अंदर होता है, हार्डवर्क मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर हम अपनी स्किल्स को बाहर लेकर आ सके। अब ये तो बताया मैंने मेरे बारे में, अब वुमेन क्या चाहती है, सभी लोग क्या चाहते हैं, आज महिलाओं के भी बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है वो। तो आज महिलाओं के अंदर, आज हमारी फीमेल्स के अंदर, हर किसी के अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। वो चाहती तो बहुत सारे उसके पास क्वेश्चन आते हैं कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है, उसके सपने बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से वो नहीं कर पाती है। उसके सपने सभी के होते हैं, सभी। क्या आप लोगों के सभी के ड्रीम है? क्या आप एक बहुत बड़ी इनकम कमाना चाहते हैं? क्या आप अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं? क्या आप सपनों का घर चाहते हैं? क्या आप अपनी फॉरेन ट्रिप चाहते हैं? तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन महिलाएं जो है, उनके अंदर एक बहुत बड़ी सुपर पावर होती है, एक ही रोल वो अदा नहीं करती है, सुपर पावर रोल्स वो अदा करती है। उनकी लाइफ तो एक ही है, लेकिन एक ही लाइफ में वो कितने सारे काम कर सकती है। वो अपने बच्चों को भी संभाल सकती है, बच्चों के साथ वो खेल भी सकती है, खाना भी बनाती है, वो जॉब भी कर रही है, तो वो घर की सफाई भी कर रही है, तो सारे घर का देखभाल भी कर रही है। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखिए कि वो फोन कॉल्स भी अटेंड कर रही है, वो बच्चे को दूध भी पिला रही है। यानी कि एक विमेन जो है वो कितने सारे रोल्स को प्ले कर रही है। और वी वुमेन टू हैव मेनी डिजायर्स,
इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी चीजें वो करना चाहती है, जैसे कि टाइम फॉर हर सेल्फ, वो खुद के लिए समय बिताना चाहती है, फिट एंड हेल्दी रहना चाहती है, वो अपनी आइडेंटिटी बताना चाहती है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वो अपनी आइडेंटिटी चाहती है। वो करती तो सब कुछ है, घर भी संभालती, सब कुछ करती, लेकिन उसकी खुद की ओन आइडेंटिटी नहीं होती है। तो वो ओन आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती है, वो हैप्पीनेस चाहती है, खुश रहना चाहती है, वो सिक्योरिटी चाहती है, वो फ्रीडम चाहती है, वो पैसा कमाना चाहती है, और वो ड्रीम्स पूरे करना चाहती है, वो रेस्पेक्ट चाहती है, वो लव यानी कि प्यार चाहती है। तो ये सारे ड्रीम, सारे डिजायर्स उसके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि हम जैसे जैसे यहाँ पर एक फ्रीडम वाला एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो जिसमें जंजीरें हाथ में ऐसे बांधी हुई है, जिसमें हम जकड़ के रहते हैं। कहीं ना कहीं हम कितना सारा करने के बावजूद भी, नहीं आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको ये नहीं करना है, आप ये नहीं कर सकते, आप इससे बात नहीं कर सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते, आप इस प्रकार के कपड़े नहीं पहन सकते। तो ये जो जंजीरें हमें जकड़ कर रखती है, तो बहुत सारे लोग, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि इन जंजीरों से इन जंजीरों को तोड़कर हम बाहर की दुनिया में आए और एक आजाद पंछी की तरह हम अपने सपनों को पूरा करें उड़ान भर के? तो ये सभी महिलाएं चाहती है। देखो, हम अपना खुद की सारी चीजें समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे घर परिवार से, समाज से जब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो बहुत सारी तकलीफ होती है। होती या नहीं होती है? आप लोग आंसर दीजिए। होती यस। है, होती है ना? आप लोग कुछ मोमेंट्स को याद करिए जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज से बहुत खुशी होती है और मुझे वो चीज करनी है, मैं बहुत मतलब उस चीज को चाहती हूँ, लेकिन जब सॉरी, आपका इतना चाहने के बावजूद भी अगर आपको कोई रोक टोक दिया जाता है, रोक टोक कर दी जाती है, तो आपको कितनी तकलीफ होती है। और ये जो बार बार हमारे जो मन में आती है कि काश मुझे इस लड़का बनाया होता, काश मैं एक मैन होती, तो मेरे पास ये सारे फ्रीडम होते। तो ये हर किसी की जिंदगी में आता है फ्रेंड्स, लेकिन महिलाएं उतनी नहीं है। विमेन बहुत टैलेंटेड होती है, सुपर पावर रोल वो निभाती है, बहुत उनके अंदर वो स्किल्स होती है। तो आज वहीं से लड़कर कुछ फीमेल्स ने अपने पैरों पर खड़े होकर आज दुनिया में सफल होकर दिखाया है। आज हमारी इंडिया की इतनी सारी प्राइड ऑफ इंडिया विमेन्स है, जहां पर उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि क्या हम लोग भी यहाँ पर इस नाम पे आना चाहते हैं, क्या हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंडिया की जो प्राइड है वो कौन कौन है। साइंटिस्ट है, कौन से फील्ड में आज महिलाएं आगे नहीं है? साइंटिस्ट है, रेसर्स है, और फाइटर पायलट्स है, बस भी ड्राइव करती है, और इसके साथ साथ एथलीट्स भी है, डॉक्टर्स भी है, और लॉयर्स भी है, राइटर्स भी है। ये सब कौन है? ये सब महिलाएं। डिफेंस यानी कि हमारी देश की रक्षा करने का भी जिम्मा फीमेल्स लेती है। आज बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है जो हमारे देश की रक्षा करती है, हमारे लिए बहुत सुरक्षा करती है। तो जब इन सारे फील्ड में जब महिलाएं काम कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमें भी इनके जैसी सोच रखना है और आगे बढ़ना है। इनके पास भी चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन इन्होंने अपनी ताकत को, अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाया और अपने आप पे विश्वास किया और हार्ड वर्क किया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक फीमेल हूँ तो मैं घर पर बैठकर रहूं। नहीं, इन्होंने ये नहीं सोचा और इन्होंने आगे बढ़ने की सोची और ठान लिया। तो आज मोस्ट इन्फ्लुएंसर वुमेन ऑफ इंडिया, तो आज यहाँ पर आप देख सकते कितने सारे नाम आपको यहाँ पर बता रहेगा कि इन सारे लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आज ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि आज हम सबको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो आज हमारी मदर टेरेसा है, यहाँ पर सुष्मिता स्वराज है, शहनाज हुसैन है, स्मृता ईरानी है, एंड सानिया मिर्जा है, इंदिरा गांधी है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज हमारी इंडिया के प्राइड है। आज हम सबको इन्फ्लुएंस करते हैं। लता मंगेशकर भी है। तो फ्रेंड्स,
जब ये लोग सफल हो सकते हैं तो हम लोग भी सफल हो सकते हैं। तो हमारे लिए कौन सी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम काम करके अपनी जिंदगी को हम बदल सकते हैं। तो इज देयर अपॉर्चुनिटी दैट enables women to fulfill her dreams। तो हमारे लिए कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस पर वुमेन एनाबल हो सकती है और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती है। तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में आपको क्या देखना है कि ये जो एक लेडी खड़ी है, तो यहाँ पर आपको खड़े होना है, यहाँ पर आपको अपनी पिक्चर दिखाई देनी है कि किस प्रकार से वो कितना कॉन्फिडेंटली है कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं काम करके सफल हो सकती हूँ और एक ऊंचाई की शिखर पर मैं जा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने आप को देखती हूँ, यस देयर इज अपॉर्चुनिटी। तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है? तो डियर फ्रेंड्स, वो अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर एक वुमेन सफल हो सकती है, वो बहुत बड़े लेवल पर जा सकती है, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती है, वो देश के लिए काम कर सकती है, वो हर किसी के लिए काम कर सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो हमें क्या देता है? डायरेक्ट सेलिंग, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये हमें क्या देता है? हम यहाँ पर क्या क्या चीजें पा सकते हैं? यहाँ पर हम एक डिजायरेबल इनकम, यानी कि आप कितनी इनकम चाहते हैं, आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, आप 1 करोड़ कितनी इनकम चाहते हैं? तो ये इनकम हमें ये बिजनेस दे सकता है। आइडेंटिटी क्रिएशन, ये हमें अपनी एक आइडेंटिटी देता है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, तो ये बिजनेस जो है हमको टाइम जो है हमारा वो फ्लेक्सिबल टाइम हम यहाँ पर कर सकते हैं। आपका जो वर्किंग आवर्स होता है, आपको जैसे ड्यूटी पे हम जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो आपका जो टाइमिंग होता है वो बराबर आपको उस टाइम पे ही जाना पड़ता है। लेकिन आपके यहाँ पर इस बिजनेस में आप अपने टाइम के हिसाब से कोई भी आवर्स में आप वर्किंग कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात में आप कभी भी काम कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें डायरेक्ट सेलिंग देता है। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, यहाँ पर हमारे लिए जो एक एनवायरनमेंट होता है बहुत ही सेफ होता है, जहाँ पर हम सब मिलकर काम करते हैं। हमारा मैनेजमेंट भी बहुत सपोर्ट करता है हम सबको। और नेक्स्ट जो चीज है वो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट, नो स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इस बात को हमें दिमाग से निकाल के रख देना है कि ये बिजनेस करने के लिए हमारे पास कितना एजुकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास में कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आपने 10th पढ़ाई करी है, 12th पढ़ाई करी है, आपने 5वीं क्लास पढ़ाई करी है, अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, अगर आपने बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया है, कुछ भी किया है या नहीं किया है, कोई भी मैटर नहीं करता है, ये बिजनेस आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ नो एज बैरियर, तो यहाँ पर कोई भी एज का भी बैरियर नहीं होता है। आप कौन सी भी एज में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 18th प्लस है तो आप अपनी खुद की ओन आईडी बनाकर आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 14 से कम है तो आप मदर, फादर, किसी की भी आईडी पे काम कर सकते हैं, यानी कि हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, अगर हम बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हैं डेली, तो हम घर पर बैठकर भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, हमारी लाइफ को बैलेंस बना के हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, यानी कि घर, परिवार, बच्चों को संभालते हुए, सारी चीजों को संभालते हुए हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इस बिजनेस से हमें डायरेक्ट सेलिंग से एक्सीलेंट सपोर्ट सिस्टम जो बाहर हमें नहीं मिलता है। बाहर हम जो भी काम करते तो सपोर्ट सिस्टम हमें उतना स्ट्रांग नहीं मिलता है जितना स्ट्रांग हमें यहाँ पर इस बिजनेस में मिलता है, क्योंकि आपके अपलाइन जो है वो खुद से ज्यादा आपकी सफलता के लिए काम करते हैं और आपको बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं। और कंपनी भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम देती है जिससे हम इस बिजनेस को आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरा सवाल एक है आप लोगों से कि ये जो कितने हैं यहाँ पर 3, 6, 9, 10, तो 10 प्रकार की जो चीजें हमको यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग से मिलती है, तो क्या आपको बाहर और कोई दूसरे काम
पे करने से आपको ये चीजें मिलती है, जहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, आपको कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, आपके पास जो वर्किंग आवर्स से आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो, आपको अपनी आइडेंटिटी मिलती है, आप अपनी जितनी इनकम आप चाहो उतनी इनकम आप यहाँ पर ले सकते हो, आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो क्या ये चीजें आपको कई बार मिलेगी? यस? नो। नहीं। मैम, आप मुझे बताओ कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बिना इन्वेस्टमेंट किए आप कोई भी टाइप पे आप काम कर सकते हो, जहां पर आपकी आइडेंटिटी भी बनेगी और आप जितनी चाहे उतनी इनकम आप ले सकते हो। कहीं पर है ये चीज? कहीं नहीं मिलेगी, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। विदाउट डायरेक्ट सेलिंग के हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम करके ये सारी चीजें हम नहीं हासिल कर सकते, जहां पर आपको वर्क फ्रॉम ऑप्शन भी आपको मिल रहा है और कोई एज का भी बैरियर नहीं है कि आपको इतनी एज में स्टार्ट करना है। तो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो डायरेक्ट सेलिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी फीमेल्स के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां पर अगर हम ये रेशो की बात करी जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इज ए बूस्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट ग्लोबली। आज ग्लोबली, आज इंडिया में तो इसका बहुत कम रेशियो है, लेकिन आज अगर ग्लोबली अगर बात करी जाए तो 25.7% मेल्स इस बिजनेस में और 74.3% फीमेल्स इस बिजनेस में काम कर रही है। तो हमारी हम जो नींद में सोए हैं या फिर और भी बहुत सारे लोग जो नींद में सोए हैं, यानी कि इस समाज में, इस देश में, तो हमें उनको जागरूक करने का एक मौका है। हम उनको ये चीजें समझा सकते हैं कि ग्लोबली आज फीमेल्स कितना इस बिजनेस में काम करके इंडिपेंडेंट हो रही है, तो हम लोग भी हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के जो फैक्ट और फिगर्स की अगर बात करी जाए तो 82% ऑफ वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स में वहां पर 82% वुमेन जो है वो डायरेक्ट सेलिंग करती है और कितना $1 लाख वहां पर, ये तो रेशियो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है ईयरली। आज वो इतना वहां पर इसका रेशियो चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इज क्रिएटिंग ए मूवमेंट ऑफ पावरफुल वुमेन हु आर चेंजिंग लाइव्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर अगर एक वुमेन अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती है तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल एक मूवमेंट, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो सारी चीजें क्रिएट कर सकती है। ये कौन बोल रहा है? ये एक ही बहुत ही सक्सेसफुल एक लेडी जो अमेरिका की है, मेरिना वॉरेन, ये बोल रही है। और आज जो है ये बहुत ही सफल है, जो आज कितने कितने $मिलियन आज ये कमा पा रही है। तो सक्सेस सर्वे रिजल्ट ग्लोबली, अगर सक्सेस सर्वे रिजल्ट ग्लोबली अगर देखा जाए तो आज ये सारे लोग, ये सारी जो महिलाएं हैं आज बहुत सफल है। अब हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कितने सारे लोग कितने कॉन्फिडेंट है, तो हम भी यहाँ पर एक आ सकते हैं, ये ग्लोबली रैंक में भी हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग फैक्ट एंड फिगर्स इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत ही कम इसका भी चल रहा है, फिर भी बहुत अच्छा रेशियो इसका आ गया है। 53% एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आर वुमेन रिपोर्ट। तो अगर आज इंडिया की अगर बात करी जाए तो विमेन जो है 53% विमेन जो आज एंटरप्रेन्योर बन गई है इंडिया के अंदर, तो उसमें से 53% जो है वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से है। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के अंदर है 53% रेशियो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से है, यानी कि 53 यानी कि आधे से भी ज्यादा का रेशियो इस इंडस्ट्री से हो रहा है। तो आप सोचिए कि आगे चलकर ये इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ करेगी और ये परसेंट का जो रेशियो है वो कितना आगे बढ़ने वाला है। अगर आज हमारे प्रेस्टीज की अगर बात करी जाए, इंडिया की अगर बात करी जाए, तो आज देख सकते हैं आप लोग कि कितने कितने सारे फीमेल्स जो है वो एंटरप्रेन्योर बन चुकी है। यहाँ पर एक इसमें आप देखिए वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम में कितनी हजारों महिलाएं एम्पावर होने के लिए यहाँ पर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रही है। देयर आर सम मिथ्स अबाउट वुमेन। बिजनेस तो करना है, आगे बढ़ना है, प्लेटफॉर्म भी है और जैसे सब स्किल्स भी है, सब कुछ है, बिजनेस भी करना है, डिजायर्स भी है, ड्रीम्स भी है, सब कुछ है। लेकिन विमेन्स के लिए कुछ मिथ्स, देयर आर सम मिथ्स अबाउट वुमेन, कुछ मिथ्स है वुमेन्स के लिए। वो क्या क्या है? वी आर नॉट कैपेबल बिग नेट, हम लोग जो है
एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हम कैपेबल नहीं है, नॉट कैपेबल ऑफ बिल्डिंग बिग नेटवर्क, हम बिग नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। तो एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि वुमेन आर अमेजिंग एट डेवलपिंग मेंटेनिंग ग्रोइंग रिलेशनशिप। तो ये नेटवर्क बनाने के लिए एक विमेन से ज्यादा स्ट्रांग इस धरती पर कोई और नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वो इतनी बड़ी स्किल्स है कि आज वो परिवार को चला रही है, आज कितना बड़ा नेटवर्क वो बना रही है, आज ससुराल में आकर, मायके से आकर ससुराल में कितनी अच्छे से वो सारी चीजों को हैंडल कर रही है, डेवलप कर रही है, मेंटेन कर रही है, रिलेशनशिप को मेंटेन कर रही है, ग्रोइंग कर रही है, यानी एक नए रिलेशंस को वो बना पा रही है। तो ऑलरेडी फीमेल्स के अंदर ये स्किल्स है। तो ये एक मिथ है कि हम लोग एक बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मेल से भी ज्यादा एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना के हम दिखा सकते हैं। एंड दिस 3 स्किल्स आर की टू बिल्डिंग, ये जो डेवलपिंग, मेंटेनिंग, ग्रोइंग रिलेशनशिप के 3 स्किल्स जो है हमारे अंदर ऑलरेडी है, और इससे हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। वी आर नॉट, सेकेंड क्या है, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ लीडिंग बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक मिथ है कि वी आर नॉट कैपेबल, हम कैपेबल नहीं है कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को हम लीड कर सकते, एक बहुत बड़ा संगठन को हम लीड कर सकते हैं। तो वुमेन आर लीडिंग कंट्रीज एंड द एंटायर कंपनीज। आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो पूरी कंट्री को चला रही हैं, आप देख सकते हैं पूरी कंट्री को चला रही है और बड़ी बड़ी कंपनी चला रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, एक जो छोटे से बच्चे को गोद में लेके आज वो पूरा देश को चला रही है, जिसके हाथ में आप देख सकते हैं छोटा बेबी डॉटर इन हर आर्म्स। तो ये Jacinda Ardern, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, is the only and youngest prime minister in the world to have tackled a terrorist attack, volcanic eruption and panic in the very first term of her office and while holding her baby daughter in her arms। तो फ्रेंड्स, हम सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो ये दिमाग में हमें बिठा के रखना है कि जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। द ग्लोबल फॉर्च्यून 500 giants लाइक जनरल मोटर्स, IBM, तो ये जो बड़ी बड़ी पेप्सिको, IBM, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी की जो ओनर है वो आज महिलाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी की जो मालिकिन है वो। वी आर नॉट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए ट्रू वेल्थ। तो ये जो एक और मिथ है कि वी आर क्रिएटिंग ए ट्रू वेल्थ, यानी पहली मिथ थी कि हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते, दूसरी मिथ क्या थी कि हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हम लीड नहीं कर सकते, और तीसरी मिथ क्या है कि हम एक बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, हमारे अंदर वो ट्रू वेल्थ कमाने की एक कैपेबिलिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कोई धरती से उतरकर तो कोई परिया आई नहीं है, ये यहीं पर इन्होंने इसी धरती पर काम करके, इस प्लेटफॉर्म पे काम करके बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करी है। तो जहां पर हम देख सकते हैं दीपाली पत्रावाला जो 40 लाख से रुपए की ज्यादा की इनकम कमाती है, हमारी खुद की अपलाइन जो है प्रतिभा भटनागर मैम जो है वो 6 लाख से ज्यादा की इनकम कमाती है, नीलिमा एम्बिस्ट मैम जो 8 लाख से ज्यादा की इनकम कमाती है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी फीमेल्स है जिनकी, आज मोदी केयर की जो ओनर है सुरेखा भार्गवा जो है वो एक फीमेल है, लेकिन आज वो हाईएस्ट अर्नर लेडी है, आज वो 1 करोड़ से भी महीने की कमाती, तो वो कौन है, वो भी तो एक फीमेल ही है। तो ये एक मिथ है, वेल्थिएस्ट इन इंडिया, ये कौन है, ये HCL की चीफ शिव नादर्स ओनली चाइल्ड एंड HCL एंटरप्राइज, यानी कि HCL एंटरप्राइज की जो ओनर है, इसकी CEO कौन है, रोशनी नादर मल्होत्रा। ये वेल्थिएस्ट वुमेन इन द कंट्री विद एन एस्टिमेटेड नेट वर्थ ऑफ whopping rupees 36,800 करोड़। आज इतनी बड़ी कंपनी की ये मालिक है, ये कौन है, ये पिक्चर जो है ना अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि ये शिव नादर फाउंडेशन, ये पिक्चर जो है ना अपने माइंड में बिठा के रखना है कि जब ये फीमेल इतनी बड़ी बड़ी कंपनी की मालिक बन सकती है, आज करोड़ों रुपए ये कमा सकती है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ये लीड कर रही है, आज ये कंट्री को चला रही है, तो
सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स टू बी फॉलोड टू अचीव सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स हम भी कर सकते, तो कुछ पॉइंट्स जो है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा इस बिजनेस में काम करने के लिए। कि एक तो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट होना चाहिए, कंपनी हमारी जो है बहुत अच्छी है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छे है, उस पर हमें काम करना है। हमारा जो मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए तो मैनेजमेंट तो हम सबके लिए काम कर रहा है। और मार्केट, आज इस इंडस्ट्री का मार्केट जो है बहुत बड़ा है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही गजब का इसका एजुकेशन सिस्टम है। अब तो कॉलेजेस स्कूल्स में भी इसकी पढ़ाई कराई जाएगी। तो ये 5 जो पॉइंट्स है तो इस पे हमें काम करना है। कंपनी प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट जो जिस सिस्टम को हमें काम करने के लिए बोलता है, जैसे हमारे 7 स्टेप्स है तो उस पे हमें काम करना है, राइट। तो हमारी कंपनी जो है वर्ल्ड की पूरी टॉप 36 रैंक पे है। हमारा मैनेजमेंट जो है बहुत ही विजनरी है, विजनरी मैनेजमेंट है। हमारे दीपक सर और कन्वर सर और मिस्टर गौतम माली सर जो हमारे फाउंडर है। हमारे प्रोडक्ट्स की अगर बात करी जाए तो हमारे डेली रूटीन के सुबह से लेकर रात तक के यूज करने वाले प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जिसके ऊपर हम काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए हमारे पास बहुत ही बड़े बड़े लेवल पर हमारे मेगा इवेंट्स होते हैं। मिस्टर ऑफ मिलान के वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुनिबा मजारी क्या कहती है, व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस यू। अगर आपने खुद ने अपने आप को एक्सेप्ट किया, अगर आपने खुद को मान लिया कि मैं कर सकती हूँ और मैं सफल हूँ और मैं भी इस प्रकार से सभी काम कर सकती हूँ, तो पूरी दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी। यानी सभी का माइंडसेट जो है ना वो आपके लिए बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे दीपक सर क्या कहते हैं कि जिस दिन आपने अपनी सोच खुद के बारे में बदली, उस दिन दुनिया की सोच जो है ना वो आपके लिए बदल जाएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मेरा यही तक का था कि हम किस प्रकार से काम कर सकते और किस प्रकार से आगे बढ़ सकते और किस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म जो है वो हमें आगे लेकर जा सकता है। तो मैं एक और चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। दिख रहा है आपको? यस? नहीं दिख रहा मैम। नहीं दिख रहा? जस्ट वेट। अभी दिख रहा है? नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं मैम। मैं फिर से अगेन शेयर करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। नहीं दिख रहा है ना? नहीं, स्क्रीन शो हो रही है, आ गई है स्क्रीन। अच्छा स्क्रीन आ गई है क्या? अच्छा स्क्रीन बड़ी तो नहीं हो रही लेकिन दिख रहा है ना आप लोगों को? ट्राई करती हूँ मैं। यस? वो वाला दिख रहा है। हाँ, वेस्टिज द पीपल का। जिसमें कुछ स्लाइड्स है मैं आपको इससे बताना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए मेरा जो पहले वाले पीपीटी में ये दिख रहा नहीं था ना, तो इसमें मैं बता रही हूँ आपको कि 1,80,000 जो है वो मेरा हाईएस्ट पे आउट है। यस, और ये मेरे टीम के लोगों का पे आउट है। और यहाँ पर ये मेरे टीम से 5 गाड़ियां आ चुकी है।
और ये मेरा जो मैंने बताया था कि अवार्ड फंक्शन में ये जो आप मेरी पिक देख रहे हैं, मेरे हाथ में क्राउन डायरेक्टर की ट्रॉफी है। तो जब मैंने वो साड़ी वाले ड्रेस कोड के ऊपर मैंने वो एक ट्रॉफी ली थी, और जब मैंने ये ठान लिया था कि जब बहुत सारी फीमेल्स जो है क्राउन डायरेक्टर की ट्रॉफी ये ड्रेस कोड पहन के ले रही थी, तब मैंने ड्रीम बनाया कि नेक्स्ट अवार्ड फंक्शन में मुझे ये ट्रॉफी लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड का मोमेंट रहा है। और यहाँ पर मेरी फोटो भी लगी हुई है बैनर में, जहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है लास्ट में। हाँ, यस वाले है ना? हाँ है ये बीच में। ये हमेशा मैं चाहती थी ये चीज। अब ये स्लाइड चेंज नहीं हो रही है जूम करने से। यस, और ये जो है दीपल मैम, हेतल खुन्ना और मिनल खिलारे, यानी कि जब मैं इनके वीडियो देखती थी और जब मैं इनके सुनती थी, ये जो स्पीच देते हैं, तब मुझे ऐसे लगता था कि मुझे इन लोगों से मिलना, इनके जैसे बनना है, क्योंकि जो हम चीजें देखते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। और ये मेरा ड्रीम पूरा हुआ। और ये पुणे में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप था जहाँ पर मैं इन लोगों के साथ मिली हूँ। और ये हमारा गोवा में हम पूरी टीम के साथ वहां पर एक यूनिक वर्कशॉप हम अटेंड किए थे। मतलब कैसे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। और ये हमारे मिस्टर गौतम वाली सर, जिनके साथ मैंने गोवा में एक सक्सेस समिट अटेंड किया था, जो मैंने क्वालिफाई किया था कंपनी की तरफ से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसा वाइब्रेशन जिसको मैं बखान भी नहीं कर सकती, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और ये है जो सबका ड्रीम होता है, फॉरेन ट्रिप करना सबका ड्रीम होता है। तो वेस्टीज से मैंने थाईलैंड का ट्रिप किया अपनी टीम के साथ, जो एक कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि हम अपने पैसों से दिल्ली मुंबई भी जा सकते हैं। लेकिन वेस्टीज ने आज ये पॉसिबल कर दिखाया है कि हम यहाँ पर लोकल में नहीं बल्कि हम फॉरेन भी जा सकते हैं। और जिन लोगों ने ये ट्रिप को अटेंड किया, जिन लोगों ने ये ट्रिप किया, उनको वो सारी फीलिंग्स उनको पता होगी कि किस प्रकार का मजा आता है, किस प्रकार से हम एंजॉय करते हैं। और अभी क्रूज का ट्रिप आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैंने इसलिए रखा क्योंकि आपको सबको क्रूज चलना है हमारे साथ में। तो ये फॉरेन ट्रिप की कुछ पिक्स है। कैसे लग रहा है आपको? याद आ रही है जिन लोगों ने अटेंड किया? यस मैम। यस। तो जो मैं कभी साड़ी, जो मेरे सर पे से पल्लू भी नहीं निकालती थी, मैं झाड़ू पोछा भी करती थी तो भी सर पे पल्लू रख के करती थी। तो आज मेरी लाइफ को किस प्रकार से इस वेस्टीज ने ट्रांसफॉर्म किया है, तो इसके लिए तो हम क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं, शब्द ही नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। तो बस मेरा यही तक का था। तो वो स्लाइड में, वो पीपीटी में ये सारी चीजें नहीं थी, मैं इसलिए मैंने ये आपको बताया।